एक बार सूर्यास्त के समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध बिना नतीजे के समाप्त हो गया। सब अपने अपने खेमे में पहुंच गए। तो शाम को मीटिंग हो रही थी सबकी। मीटिंग में अर्जुन से युधिष्ठिर, उनके जो बड़े भाई थे, पूछने लगे, अरे अर्जुन, आप तो कहते थे कि आप बहुत बढ़िया धनुर्विद्या जानते हैं और आपके गांडीव के सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन ये क्या, कर्ण को तो आप हिला भी नहीं पा रहे हैं अपनी जगह से, उल्टे वही आप पे भारी पड़ रहा है। तो अर्जुन वहाँ से उठ के चले गए और कृष्ण जी भी साथ में चले गए। कहने लगे, मैंने तो माधव प्रतिज्ञा ली थी, जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसे इस दुनिया में नहीं रहने दूँगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे तो बड़े भाई हैं, ये पिता तुल्य हैं, तो मैं इनको तो वध कर नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ फिर। उन्होंने कहा, भाई थोड़ा सा अपमान कर दो उनका। तो पिता का अपमान या भाई का अपमान उनको मौत जैसा ही होता है, मतलब मृत्यु जैसा होता है। तो आप ये कर सकते हो। तब वो आए और बोले, भैया सब आपकी वजह से हो रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है। ना आप जुआ खेलते, ना ये सब होता। आपने जुए में हम सारे भाइयों को, अपने राजपाट को और पांचाली को, सबको दांव पे लगा दिया। तो इसका एक कारण आप हैं। तो भैया अब ये बोल तो दिया अर्जुन ने, लेकिन गिलानी महसूस हुई। फिर वो गए कृष्ण जी के पास, बोले, माधव ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैंने तो अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया और अब मैं जी नहीं सकता हूँ। अब वो अपनी समाधि लगा लेते हैं और आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मदाह, और जैसे ही बांध चलाने वाले होते हैं तो उस समय कृष्ण जी उन्हें रोकते हैं, भाई मेरे पास एक उपाय है, वो आत्महत्या जैसा ही है। तो अर्जुन पूछते हैं, बताइए। जो व्यक्ति अपनी तारीफ़ अपने मुँह करता है वो एक तरह से आत्महत्या ही कर लेता है। आप अपनी तारीफ़ कर लो, वो आपकी आत्महत्या हो जाएगी। उस समय अर्जुन अपनी तारीफ़ अपनी तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं, मेरे से बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मैं चाहूँ तो पहाड़ को चीर दूँ, आसमान को फोड़ दूँ, मतलब इस तरह की बातें वो करते हैं। और मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूँ, ये कह के वो अपनी चिता से उतर जाते हैं। तो मेन बात ये है कि कृष्ण जी हर समस्या का हल थे। तो बिना कृष्ण जी के युद्ध कोई नहीं जीत सकता, ना आज ना कल। इसलिए बोलो, जय श्री कृष्णा।